बार्गेनिंग कैपेसिटी जो एकनाथ शिंदे की है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। अभी भी कोई उस तरह की बार्गेनिंग नहीं है। या आप समझिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का एक प्रकार से बरदस्त मिला हुआ है एकनाथ शिंदे जी को, इसलिए एकनाथ शिंदे जी अभी खूब चल रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की खुद की टैली 144 का आंकड़ा पार कर गया तो फिर वो बार्गेनिंग नहीं रहेगी जो उनकी है। पहले हो रही थी कि एकनाथ शिंदे से तो शरद पवार की मुलाकात हो रही थी, उसके बाद लोग कयास लगा रहे थे कि संभवतः एकनाथ शिंदे की पार्टी में शरद पवार के लोग जाएंगे। लेकिन शरद पवार के ज्यादातर विधायक कह रहे हैं कि नहीं, उधर जाने का कोई फायदा नहीं है, सीधे बीजेपी में चला जाए। और बीजेपी में लंबी पारी खेलते हैं, जो भी विधायक आएंगे उनको तो टिकट मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए शरद पवार बैटिंग करेंगे। और पार्टी बड़ी है, विचारधारा का कोई मतलब नहीं रह गया है इस देश में अब। भाई जहां देखो व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, बस व्यक्तिगत लाभ देखो और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के बारे में ये फैला दो कि भाई हमको जनता की सेवा करने में हम असमर्थ हैं, हमें फंड नहीं मिल रहा था। डेवलपमेंट का काम त्रेता से हो रहा है और आगे फिर द्वापर तक चलता रहेगा, आगे भी द्वापर भी आएगा नया, तब तक डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा। तो ये डेवलपमेंट का बहाना बना करके ये लोग कहेंगे कि देखिए हमारे पास मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, जनता का दबाव था तो हमको इधर आना पड़ा। और फिर जनता के दबाव में डेवलपमेंट का काम होगा, फिर जनता बल्ले बल्ले खुश, फिर कोई विचारधारा नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कुछ नहीं होगा। ये सारे विधायकों को मालूम है कि बाकी तो मोदी देख लेंगे, बाकी अमित शाह देख लेंगे। चुनाव जिताने वाले तो मशीन अमित शाह और मोदी अभी है ना, तो बाकी वो देख लेंगे। परेशानी किस बात की है? तो विचारधारा के मामले का भी अब कोई सवाल नहीं है। इसलिए वो लोग ये तय कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे में जाने के बजाय बड़ी पार्टी में चला जाए। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जाति भी कमाएं और भात भी ना खाएं, वो लोकोक्ति यहां पर साफ साफ फिट बैठ रही है। अब एक दूसरी 3 खबर है, दूसरी बड़ी एक खबर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी खबर यह है कि उधर जैसे ही ये 9 विधायकों की बैठक हुई, ठाकरे के ग्रुप में, गैंग में हाहाकार मच गया, क्योंकि 15 विधायक पहले से ही वो टूटने के कगार पर बैठे हुए हैं, उनकी बातचीत चल रही है, सांसद तो टूट ही चुके हैं। और इसी डर से शरद पवार को यह लग रहा था कि भाई अपनी इज्जत बचाओ, पार्टी टूट के जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो जाने वाले हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो जाएंगे ही जाएंगे। पैसे पर जाएं, प्रेम से जाएं, ये दोनों अलग विषय है, लेकिन जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। शरद पवार को इस बात का इल्म हो गया है। और महाराष्ट्र की राजनीति तो इसके लिए समझिए कि माकूल जगह रही है। तो शरद पवार को यह मालूम है कि इससे बेहतर है कि टूटने के बाद हम मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं रहें, तो हम यही कहते हैं कि चलो भाई, हम भी बूढ़े हो रहे थे और हमारे बाद पार्टी का क्या होगा, सभी विधायकों का, सभी सांसदों का यह फैसला हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ही जाते हैं। तो वो हम लोगों ने मान करके ये विलय किया है और मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए सबसे उपयोगी हैं नरेंद्र मोदी, ये वक्तव्य आ जाएगा। इससे घबराहट हो गई। अब उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि हमारा तो हर दरवाजा बंद हो गया। अमित शाह का यह बदला उद्धव ठाकरे से मित्रों चिरस्मरणीय होगा। और जब तक उद्धव ठाकरे हैं तब तक बार बार उद्धव ठाकरे को याद आएगा वो दिन जब अमित शाह का उन्होंने अपमान किया था, जब देवेंद्र फडणवीस का अपमान किया था, जब जूते लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के फोटोग्राफ को पब्लिकली पीटा था। वो दिन याद आ रहा होगा। अब वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम बीजेपी में चले जाएं, बीजेपी के साथ चले जाएं। बीजेपी लेना नहीं चाहती। अब आखिरी जो दुर्ग बचा है विधायक का, सांसद तो खत्म हो गए, विधायक का वो भी टूटने जा रहे हैं, पार्षद भी टूटेंगे। आज होनी है खबर, बहुत बड़ी खबर भी एक आनी है, वो मैं कल बताऊंगा। आज की तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, वो मैं डिटेल से कल बताऊंगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तब तक ये खबर पूरी तरह से पुष्ट नहीं हुई है, वो मैं बताऊंगा बाद में। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मित्रों, सुनेत्रा पवार के खिलाफ एनसीपी अजित पवार में एक बगावत हो गई है। मतलब उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि बीजेपी में जाएं, बीजेपी ने तिरस्कार कर दिया। शरद पवार की एनसीपी मन बना चुकी है बीजेपी में आ जाएं। एकनाथ शिंदे के पास जिनको जाना था उद्धव ठाकरे की पार्टी से, वो चले गए। अब देखिए इसमें कौन कौन लूजर होने वाले हैं। और अजित पवार की पार्टी, अजित पवार एनसीपी में भारी विद्रोह हो गया है। क्यों? क्योंकि सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है।
अब पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनको आशा थी कि सुनेत्रा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गई हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और होगा और इस तरह से पार्टी परिवार के रूप में नहीं, पार्टी पार्टी के रूप में चलेगी, ऐसी अपेक्षा थी अजित पवार एनसीपी के गुट के बड़े नेताओं से को। इन नेताओं को अपेक्षा थी कि सुनेत्रा पवार को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया है, अब वो मुख्यमंत्री बन गई हैं, वो डिप्टी मुख्यमंत्री बनकर के रहें और पार्टी की कमान हम लोगों को दे, अध्यक्ष कोई और हो जाए, ठीक है, हम उनके ही कंसल्टेशन से सारे फैसले करेंगे, लेकिन आप हमें अलग करके मत चलिए। हम उस पार्टी के हम एक मजबूत सिपाही हैं, ऐसा नहीं कि पूरे पार्टी पर कब्जा सिर्फ सुनेत्रा पवार का हो और उनके पुत्र का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनकी पार्टी में बगावत हो रही है, क्या पता उनकी पार्टी में भी टूट हो जाए और वो टूट कहीं बीजेपी में ना आ जाए, क्योंकि यही उनकी पार्टी थी। अजित दादा पवार ही पार्टी तोड़े थे जब, तो बीजेपी के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो जब उनके विधायक, अब देखिए, जो व्यक्ति इस तरह का कृत्य कर देते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके साथ रहने वाले भी सोचते, जब उनको अपने चाचा की पार्टी को तोड़ने में कोई शर्म नहीं आई, तो मुझे किस बात का शर्म है। और जब शर्म विहीन राजनीति होनी ही है, तो क्यों नहीं रोज नए बेशर्मी के कीर्तिमान बनाए जाएं। और इसे बेशर्मी का कीर्तिमान क्यों कहेंगे भाई? आपको हम लोगों ने तोड़ करके आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना चाहती हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहती हैं। इसका मतलब है कि पार्टी आपकी परिवार की पार्टी हो गई। परिवार की तो पार्टी थी, ये बात हम लोग मानते थे, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ तो हम लोगों का भी सम्मान करेंगे आप। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोगों को अपना रास्ता देखना पड़ेगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, प्रफुल्ल पटेल साहब जो हैं वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं बहुत सारे घोटाले में। तो उनकी गर्दन, उनकी नस समझिए शाह और मोदी के पास है। तो वो कह रहे होंगे कि भैया क्या करना है ये बताओ, क्या चाहते हो। ठीक है, सुनेत्रा जी तो आ गई, अब प्रफुल्ल पटेल कह रहे होंगे कि मिलॉर्ड हमें किसी तरीके से बचा लीजिए, कोई रास्ता दीजिए, हमें भी मंत्री बना दीजिए, हम तो आ गए हैं आपके साथ, कुछ तो कीजिए हमारा, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। अथाह पैसा है प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं के पास, अथाह, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी पावर में बने रहना, पावर नहीं है, मंत्री नहीं है, तो मजा नहीं आता है जिंदगी में। वो मंत्रालय चाह रहे हैं, उनके तरफ से किसको मिल जाए, कैसे मिल जाए, कहीं सेट होना चाह रहे हैं, कैसे उनकी सेटिंग होगी, इस पर बात हो रही है। तो सुनेत्रा पवार के पार्टी में बगावती बिगुल बज चुका है और सुनेत्रा पवार इसको कंट्रोल कर पाएंगी कि नहीं पाएंगी कहना मुश्किल है। अब इस बगावती बिगुल में कहीं कहीं और कहीं से भी हवा दी जा रही होगी। जाहिर है शरद पवार की पार्टी से भी लोग हवा दे रहे होंगे कि सुनेत्रा पवार अब बिल्कुल अलग रास्ते पर चल चुकी हैं, अजित पवार जैसी उनकी विचारधारा नहीं रही है, विचार नहीं रही है, वो डिक्टेटर बनना चाहती हैं, तो ऐसा मत होने दो, उन्हें उनकी औकात बता दो। जाहिर है अंदर खाने राजनीति में कुछ भी हो सकता है कि शरद पवार के गुट के लोग उनको ये ब्रीफ कर रहे हैं कि उन्हें उनकी औकात दिखाओ। अगर वो सही होती हैं, अगर हम मिल जाते तो आज एनसीपी, ज्वाइंट एनसीपी बहुत बड़ी ताकत होती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, वो तो खत्म हो गया। तो उनके भी मन में मलाल चल रहा होगा शरद पवार एंड कंपनी में कि जब इन्होंने हमको इस स्थिति में ला दिया तो हम इनकी पार्टी को भी उसी स्थिति में लाएंगे, मतलब धोबिया पछाड़ देंगे। तो धोबिया पछाड़ की रणनीति अभी मुंबई में सबसे ज्यादा चल रही है बंगाल के बाद। बंगाल फिनिश हो गया, तो अब जो धोबिया पछाड़ की रणनीति चल रही है वो पश्चिम बंगाल में चल रही है। साहब 21 जुलाई 2026 के पहले भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि भाई सांसद की टैली हम लोकसभा में 340-350 तक किसी प्रकार से लेके चले जाएं, ताकि जो 360 का मैजिक आंकड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, वो वहां तक पहुंचे तो हम परिसीमन और महिला आरक्षण बिल जो है पास करवा लें। बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, कौन पार्टी कहां क्या टूटेगी, अपना टैली कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे में शरद पवार उनके लिए एक प्रकार से रामबाण बनकर के आए हैं।
शरद पवार और बीजेपी की डील उद्धव ठाकरे के लिए जिंदगी की समाप्ति है। उनका चैप्टर पूरी तरह से क्लोज है और ये बदला इतना तगड़ा लिया है अमित शाह जी ने, जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। तो आज दिशा साल्यान को भी न्याय मिल गया होगा, सुशांत को भी न्याय मिल गया होगा, अपने किए की सजा। बहुत लोग कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने पार्टी को तबाह कर दिया। अरे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने पार्टी को तबाह कर दिया। संजय राउत तो पीछे पीछे चल रहे हैं। संजय राउत की उस मामले में क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। जो पार्टी को तबाह किया वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने किया है। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन पवार बीजेपी की डील पक्की, सुनेत्रा पवार की पार्टी में बगावत है और उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो विधायक आने हैं उसका भी समझिए पूरा रोड मैप रेडी है। जैसे ही ये सब डील हो जाएगी उनके भी विधायक आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।